अंग्रेजी का जो यार है समर साहबा से अपील करता हूँ कि वो अपनी तबीयत का आगाज करें। आ गया, नहीं मिल सके। शफकत महमूद मुर्दाबाद, शफकत महमूद मुर्दाबाद, शफकत महमूद मुर्दाबाद। शफकत महमूद। ये फ्लैक्स नीचे बजाए। कैमरा के शुरू करो, तस्वीरें खींचनियाँ। नहीं खड़े कैसे हो सकते, आग लगनी है यार। तेल पाते हो शफकत महमूद कौम का गद्दार शफकत महमूद, 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 शफकत महमूद, शफकत महमूद, शफकत महमूद, शफकत महमूद, शफकत महमूद। अंग्रेजी का जो यार है, अंग्रेजी का जो यार है, उर्दू का दुश्मन, उर्दू का दुश्मन, उर्दू का दुश्मन, उर्दू का दुश्मन, उर्दू का दुश्मन। मोहतरमा फातिमा कमर साहिबा आपसे कुछ अल्फाज अदा करेंगी। मेरी अपील है तो वो अपनी तबीयत का आगाज करें। आज आपका मुद्दा केवल लफ्ज़ आतिश क्या है, इससे आप अपनी तौहीन का अंदाज़ा लगा लें कि आप एक सियासतदान हैं और सियासतदान जो होता है वो अवाम का नबज़ शनास होता है। हम जितने भी अवाम हैं आप उनके वोटर से मुंतखब हुए हैं और आपने वादा किया था कि आप कौम पर यकसा नसाब होंगे, और यकसा नसाब आप कैसे कर सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला दे चुकी है कि पाकिस्तान की 3 महीने के अंदर उर्दू का नाफिज करो। 8 सितंबर 2015 में चीफ जस्टिस वाद रसवाजा ये फैसला दे चुके हैं। आपने बजाय इसके फैसले की आप उसके पर अमल दरामद करके जिसका आपने हदफ उठाया है कि आप आइन की पासदारी करेंगे और आप नहीं मानना तो इनका दायरा की करती है, तो फिर हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप अदालतों पर ताले लगा दें। ये कि महंगी अदालतें हम सुप्रीम कोर्ट में रोक दे रहे हैं, कोर्ट में चक्कर लगाते रहे, एक करने के लिए हमको मुतालबा करता है
आपकी गलती पर कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम आपको 1 हफ्ते का एल्टीमेटम देते हैं, 1 हफ्ते का इंतजार करते हैं कि आपने जो कौमी निसाब को लेजिटिमेट करने का आपने जो फैसला किया है उसको वापस लिया जाए और मैट्रिक और पहली क्लास से लेकर आला तालीम तक सब कुछ उर्दू में किया जाए। इसी तरह से जैसे आज से 100 साल पहले जामिया उस्मानिया में अंग्रेज़ों के दौर में उर्दू मेडिकल की तालीम दी और इंजीनियरिंग की तालीम उर्दू में दी जाती है। तो आज उसकी नहीं है। हम आपसे मुतालबा करते हैं और वज़ीर आज़म साहब से कहते हैं कि आपके छतरी तले आपकी ज़ेरे साया आपके वज़ीर जो है वो आइन की तौहीन कर रहे हैं और आप खुद अक्सर सामने तालीम के और अंग्रेज़ी गुलामी के खिलाफ है। आपने वफाकी तालीम की बात नहीं करें, इनको अपनी दौलत से बरतरफ करें और इनके खिलाफ आइन की शिक नंबर 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए। वज़ीर तालीम पे लानत बेशुमार, 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 शफकत महमूद पे लानत बेशुमार, शफकत महमूद पे लानत। प्रोफेसर मजहर आलम साहब से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। पाकिस्तान के मायानात प्रोफेसर मजहर आलम साहब। थोड़ा यहाँ पर मौजूद सारे अजीज़ों अकारिब और दोस्त अहबाब हैं तहरीक हिफाज़त उर्दू के हवाले से मैं एक बात नहायत मुझ से करना चाहूँगा कि हम दुनिया की वाहिद बदकिस्मत कौम है कि जिन्होंने 73 साल गुजरने के बावजूद अपनी नस्लों के लिए अपनी ज़ुबान का एहतमाम नहीं कर सके। अगर बनज़र हर दुनिया के हर खित्ते में अपनी ज़ुबान बोली जाती है, परिंदे हर एक की ज़ुबान है। इवन हम बदकिस्मत लोग हैं कि कायदे आज़म के कहने के बावजूद कि हमारी नस्लों की तरबियत जो हमारी ज़ुबान में होनी चाहिए और एक अरसा से देख रहा हूँ कि हमारी नौजवान नस्लें टोटली जो है वो सलाहियतों के बावजूद उन्हें ये मौका नहीं मिल रहा कि वो अपनी सलाहियतों को गुरूकार ला कर अपने मुल्क वतन के लिए सही मानों में मुझे हमारे कौम साबित हो सके। कायदे आज़म ने 27 नवंबर 1948 को ये बात कही थी कि हमारी तालीम हमारी कौमी सकाफत और हमारी तारीख से हम आहंग होनी चाहिए। और बदकिस्मती से ना तो हमने अपनी तारीख याद रखी और ना ही अपनी सकाफत का प्रचार कर सके। मेरी सदर मुमतद वज़ीर आज़म तमाम हुकूमत के अहदेदारान से ये गुजारिश है कि खुदारा हम पे रहम करें और एक अरसा तक जिस बात से हम महरूम हैं उसे राइज किया जाए ताकि हमारी नस्लें अपना मुस्तकबिल संभाल सकें। और मैं तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसकी गर्मी के बावजूद यहाँ पर तशरीफ लाए। हमारी तहरीक के सदर प्रोफेसर जमील भट्टी साहब और दूसरे तमाम अहदेदारान जो हैं वो मुबारकबाद की मुस्तक है वो यहाँ पर बहुत शुक्रिया। वज़ीर तालीम पे लानत मुर्दाबाद वज़ीर तालीम, मुर्दाबाद वज़ीर तालीम, मुर्दाबाद पाकिस्तान का दुश्मन, वज़ीर तालीम, पाकिस्तान का दुश्मन, वज़ीर तालीम, उर्दू का दुश्मन, वज़ीर तालीम, उर्दू का दुश्मन। वज़ीर तालीम। हमने सदारती अवार्ड याफ्ता अंग्रेजी के तसल्लुत के खिलाफ ये अपनी इदारा मान इधर आ जाएगा, बाहर बड़ी लंबी इधर आ जाएगा, ज़्यादा लोग आ जाएंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान कौमी ज़ुबान तहरीक के काबरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस सख्त खब्स और गर्मी के मौसम में वफाकी वज़ीर तालीम के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहरा रखा और उर्दू के हवाले से जो वो असम्बलियों में खड़े होके और इधर उधर बात करते हैं कि जी उर्दू के जो स्कूल हैं वो शायद नाकाम हैं और अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूल जो हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बातें करने पे इसी मुल्क का वो खाते हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, तो इसी मुल्क के वो सियासतदान हैं, तो उर्दू को डिग्रेड करने पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। और हमारा ये मुतालबा है कि जो स्कूल एजुकेशन का निसाब तालीम है वो क्लास 1 से लेके और हायर सेकेंडरी स्कूल तक उसको फौरी तौर पर उर्दू में किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसला भी मौजूद है, उसका नफाज किया जाए। तो हुकूमत मुसलसल जो है वो तौहीन अदालत में मुर्तकिब हो रही है और इस पर इन हुक्मरानों को भी शर्म आनी चाहिए और इन वादों को पूरा करें और आइन पर अमल करें। और शौकत महमूद साहब और दीगर जो अंग्रेजी मीडियम के हामी हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर इस मुल्क का खाते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, तो इस पर शर्म करें और उर्दू के नफाज के लिए अमली इक़दाम करें। आप वज़ीर तालीम हैं, वफाकी वज़ीर तालीम हैं, तो आपका सबसे पहला हक बनता है कि आप उर्दू के नफाज के लिए कोशिश करें। और उर्दू का नफाज करना जब अदालत का फैसला मौजूद है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद किया जाए, वरना हम सब असातिज़ा कराम के साथ हमारी तमाम तंजीमें जो है वो इस उर्दू की तहरीक के अंदर, उर्दू के नफाज की तहरीक के अंदर इन सब साथियों के शाना बिशाना होंगे और इस पे जो है वो एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। अब हमारे दरमियान एक बहुत बड़े सियासतदान रिटायर्ड कर्नल अफजल साहब मौजूद हैं। मेरी गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। कर्नल अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं हम अवाम पाकिस्तान जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी है उसके तरफ से हिफाज़ उर्दू की तहरीक को सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि हम समझते हैं तमाम गली कूचों और घरों में जब वो बच्चा पैदा होता है तो बहन भाई और बड़े लोग उसको उर्दू में बात करवाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ये जो गवर्नमेंट है ये एजुकेशन और दारुल कॉलेज के पढ़े हुए लोग हैं जिनको ना लोगों से मोहब्बत है, ना लोगों को मसाइल का इदराक है। लिहाजा इनको शर्म आनी चाहिए और खुली बात पानी में डूब मरना चाहिए। और अभी ये फिर कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी को लागू करो, जो अंग्रेज़ी इनके वालिदैन ने सीखी थी, इनके वालिदैन भी उर्दू और पंजाबी बोलते हैं। लिहाजा हमारी पूरी टीम आपकी इस तहरीक के साथ है। हमारे चेयरमैन साहब रस्ते में लेट हो गए ज़रा, लेकिन उनके बिहाफ में मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद हमारी तंजीम मुकम्मल हो चुकी है। हम नई पार्टी हैं, हम अवाम पाकिस्तान के नाम से हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह आपका साथ देंगे। और आपकी मेहनत और आपके कायदीन जो मुनफरिद और मुतबर हैं और बेलौस और बेखौफ क़यादत कर रहे हैं इस तहत ज़ुबान नफाज के लिए, उनको हमारा तहे दिल से शुक्रिया। और वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आज का ये प्रोग्राम पाकिस्तान कौमी ज़बान तहरीक की तरफ से मुनक़िद हो रहा है। मैं जमीयत असातिज़ा की नुमाइंदगी करते हुए आप सबको इस बात पर यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान बरसग़ीर की सबसे कीमती और इल्मी वर्से की हामिल ज़बान है। उर्दू ज़बान इस खित्ते की सकाफ़त और इस तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है। उर्दू ज़बान हमारे मज़हब, हमारे अक़दार और हमारी रिवायात की हामिल ज़बान है। यही उर्दू ज़बान थी जिसकी वजह से तक़सीम हिंद से कबल यहाँ पर हिंदी और उर्दू झगड़े के नाम पर मुस्लिम लीग ने उर्दू को सपोर्ट किया था। आज पाकिस्तान के क़याम के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के हुक्मरान तबके ने उर्दू को नज़रअंदाज करके अंग्रेज़ी को अपने सर पर मुसल्लत किया है। मैं यहाँ चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात यह कि उर्दू का निफाज इस पूरी कौम का, पूरी कौम के बच्चों का और यहाँ की पूरी नस्लों का 70-72 साल से तकाज़ा है, लेकिन इस तकाज़े को आज तक पूरा नहीं किया जा रहा। उर्दू ज़बान पाकिस्तान की कौमी ज़बान है और कोई कौम अपनी कौमी ज़बान के अलावा किसी भी ज़बान में तालीम देने का खतरा मोल नहीं लेते, क्योंकि अगर आप अपनी कौमी ज़बान की हिफाजत नहीं करेंगे तो आप अपनी तहज़ीब खो देंगे, आप अपनी अक़दार खो देंगे, आप अपना कल्चर खो देंगे और उसके नतीजे में आपकी अगली नस्लें आपकी माज़ी को, आपकी पिछली नस्लों को पहचान भी नहीं पाएंगे। इसलिए कौमी ज़बान उर्दू का निफाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी तकाज़ा है। लिहाजा ये पाकिस्तान कौमी ज़बान निफाज की जो तहरीक चली है, हम कदम ब कदम इसके साथ चलेंगे। और जमीयत असातिज़ा पाकिस्तान सिर्फ लाहौर में ही नहीं, पंजाब भर में बल्कि पूरे मुल्क में जहाँ कहीं ये किसी जलसे का, किसी रैली का, किसी भी इक़दाम का ऐलान करेंगे, इंशाअल्लाह हम कदम ब कदम इनके साथ होंगे।
मैं इन्हीं कलिमात पर इत्तेफाक करता हूँ और मैं सदर मोहम्मद जमील भट्टी साहब को उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी जद्दोजहद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। थैंक यू जनाब। अब मैं गुजारिश करूँगा ब्रिगेडियर नादर मीर के नुमाइंदे हमारे पास आए हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब तशरीफ नहीं ला सके, लेकिन वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। सपोर्ट करते हैं और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में के निफाज के बगैर हमारी जो मुल्क है उसको अपनी अकायद उसके मुताबिक नहीं लाया जा सकता जब तक कि उर्दू का मुकम्मल तौर पर निफाज नहीं होता। इसके लिए ताहिर इकबाल साहब जो टीचर भी हैं, मैं इनसे अपील करूंगा कि ये 2 मिनट के लिए अपने ख्यालात से हमें नवाजें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूँगा। आप हिस्ट्री को देखें, जब वो दौर था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तरफ से कारण मलक मोशन मलक बनाई थी। उसके मुकाबले पर अंग्रेज साम्राज्य और हिंदू का इतिहास था। उस वक्त अगर वो तहरीक न चलाते तो क्या में पाकिस्तान की बुनियाद नहीं हो सकती थी। अब फिर वही वक्त आज पहुँचा है, फिर वही अंग्रेज साम्राज्य के काले पिट्ठू जो है वो हमारे मुल्क पर हुक्मरान है, और वही हिंदू जो है जो मंदिर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं वही नुमाइंदगी आप कर रहे हैं। ठीक है, और फैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है। जस्टिस पाजा एस पाजा वो फैसला दे चुके हैं, और वो फैसला जो है वो दस्तूर का हिस्सा है। और अगर ये लोग उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो इन्होंने हदफ उठाया है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर का, उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। लिहाजा इसके ऊपर आर्टिकल 6 जो है उसके तहत सरदारी का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये हमारे यहाँ आज है प्रोफेसर नाजिया आले साहिबा। उर्दू का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन, उर्दू का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन, उर्दू का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन, किसी से निजात पाकिस्तान की हयात। कौम की हयात। प्रोफेसर खालदा। मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूँगी, और वो ये है, किसी भी कौम का बेहतरीन और मजबूत तरीन हथियार उसकी कौमी ज़बान होती है, और खुदा के लिए अपनी कौमी ज़बान उर्दू को सब आलूद होने से बचा लें। यही मेरी एक इल्तिजा है और गुजारिश है कि खुदा के लिए उर्दू को फ़रोग़ दें, उर्दू को अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि इसी में हमारे मुल्क की, हमारे वजूद की बका है। बहुत शुक्रिया। उर्दू का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन, उर्दू का दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन। आपके नारों की आवाज अभी नहीं आ रही, जोर जानी चाहिए। उर्दू का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन। शफकत महमूद मुर्दाबाद, शफकत महमूद मुर्दाबाद, शफकत महमूद। मुर्दाबाद। अब मैं सदर कौमी जुबान तहरीक जनाब जमील भट्टी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जमील भट्टी साहब अपने सामने देखेंगे, सामने अभी मौजूद हैं। उर्दू का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन, उर्दू का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन। तहरीक हुर्मत रसूल पाकिस्तान के तर्जमान अली इमरान साहब 2 मिनट की बात करेंगे, इसके बाद हमारे सदर साहब बात करेंगे। मोहतरम भाइयों और अजीज ख़वातीन, आज हम यहाँ पे उर्दू के निफाज के मुतालबे के लिए जमा हुए हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के बानी हज़रत कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के क़याम के साथ ही ये फैसला सुना दिया था कि हमारी ज़ुबान उर्दू होगी। जो उर्दू का दुश्मन होगा वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। इसके बाद
پھر ہمارے آئین کے اندر یہ لکھا گیا کہ 15 سال میں اردو نافذ کی جائے گی. جس کسی نے بھی نافذ نہیں کی وہ اس ملک کا اس آئین کا غدار ہے. اس کے بعد 2015 میں باقاعدہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان جواد خواجہ صاحب نے فیصلہ سنایا کہ جلد از جلد اردو کو نافذ کیا جائے. اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے صرف شاپنگ بیگ پر پابندی لگانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر عدالت کی طرف سے حکم آ جائے شاپنگ بیگ پر پابندی لگاؤ, حکومت متحرک ہو جاتی ہے. اگر عدالت کی طرف سے فیصلہ آ جائے ہیلمٹ پر جرمانہ ہو جس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, کیا یہ عدالتوں کے فیصلے صرف اتنے سے کام کے لیے ہے یا پاکستان کو بچانے کے لیے ہے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں حکمرانوں تم کہاں پہ ہو؟ اگر اس ملک کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہو, اس کی بنیاد اول تا آخر, اس کی انتہا اول تا آخر, یہ ملک شروع سے لے کے آخر تک اردو کے اوپر بنا ہے. اردو کے ساتھ چلے گا, اردو کے ساتھ بچے گا. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ایک شعر کہہ آنکھ سے آنکھ ملائیں, بات سرے عام کریں, جن کو ہے اردو سے نفرت وہ کہیں اور جا قیام کریں. اب ہماری تحریک کے صدر ہیں جمیل بھٹی صاحب, وہ اپنا پروگرام انتقال دیں گے. شکر محمود صاحب ذرا غور سے سنیں کہ وہ بھی ایک سابق بیوروکریٹ ہے, سابق ایجی رہے ہیں, اور کتنی عمدگی سے وہ اردو کی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. ان کی بات سنیے. میں بہت شکر گزار ہوں ساری تنظیموں کا, اتحاد پارٹی کا بھی, عوام پارٹی کا بھی, سازلہ کا بھی, ٹریڈ یونین کے بھی, جو سارے ہمارے ساتھ ہم قدم ہوئے اس کو بھی خدمت کے لیے. آپ اسے اندازہ لگائیں کہ اس وقت گورنمنٹ نے کہا, بجٹ میں کہا کہ 30% بچے وہ اسکول جانے کے قابل ہیں لیکن ہمارے پاس اسکول نہیں ہے. ان کو آپ ٹاٹ میں پڑھا نہیں سکتے تو آپ انگلش میڈیم کیسے پڑھائیں گے؟ کل کی خبر ہے کہ سندھ میں 12,000 ٹیچر شارٹ ہے اور اس میں زیادہ تر انگلش کے شارٹ ہے. ہم نے جب تحریک کا آغاز کیا وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ 2009 میں KPK میں اور پنجاب میں انہوں نے انگلش میڈیم کیا. اس کا نتیجہ ہوا کہ 85% بچے فیل ہو گئے. اب جو 85% بچے فیل ہوئے ہیں ان کے لیے تباہی ہو گئی, ان کے ٹیچروں کے لیے ان کو آگے چلانا مشکل ہو گیا. اسی وقت ہم نے تحریک کا آغاز کیا کہ 2015 میں ہم نے سپریم کورٹ میں مقدمہ کیا, پہلے چل رہا تھا تو انشاءاللہ جیتا, سپریم کورٹ نے کلیئر کر. اب اس سے اندازہ کریں اس ایک منسٹر کیسے کیا حق ہے کہ وہ منسٹر رہے کہ وہ ملک کا آئین نہیں مانتا, ملک کی عدالتوں کا حکم نہیں مانتا, دنیا کے ماہرین علم کا حکم نہیں مانتا. ان کی جو پالیسی ہے کہ بچے کو بہترین ترین اس کی مادری زبان میں دی جا سکتی ہے یا اس کی قومی زبان میں دی جا سکتی ہے. اتنے سارے حقائق کی خلاف ورزی کر کے یہ پتہ نہیں کن حقائقوں کو خوش کر رہے ہیں. تو ہم شفقت محمود صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے اسی ملک میں رہنا ہے. اگر اس ملک میں رہنا ہے تو یہاں کے جو لوگ عوام ہیں ان کی قدر کرنا ہوگی, اپنے ووٹ کی قدر کرنا ہوگی. ہم عمران خان صاحب کو بھی کہتے ہیں آپ کا ہم سے وعدہ تھا, آپ کے منشور میں تھا اردو کا, ہم نے بہت اچھی ابتدا کی, UN پہ اردو میں تقریر کی, لیکن آپ کی صفوں میں جس طرح قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے صفوں میں کھوٹے سکے تھے, میرا خیال آپ کی جیب کی تلاشی میں اس میں بہت زیادہ کھوٹے سکے ہیں, وہ آپ کو برباد کر کے رہیں گے. آپ تو سیاستدان ہیں, آپ نے چلے جانا ہے, لیکن آئندہ نسلیں جس کے بنیاد پہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے, اگر وہ علم سے محروم رہ گئے تو آپ کیسے؟ میں آپ سے لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں, جس ملک میں 15-20 لاکھ بچے اسلامی ملک میں قرآن پڑھنے کے لیے روٹیاں مانگے, وہاں آپ انگلش کی بات کرتے ہیں, وہاں آپ بنیادی تعلیم کی بات کریں, انسانوں کو انسان بنانے کی بات کریں. دین کا جو پہلا لفظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا وہ اقرا تھا. اقرا کا مطلب ہے اس کو بنیادی تعلیم دی جائے. جب آپ بنیادی تعلیم نہیں دیں گے تو آپ ترقی کا کہاں خواب دیکھیں گے؟ جو طبقاتی جنگ ہے وہ انگریزی کی وجہ سے ہے. اس وقت 4 طرح کے نظام ملک میں چل رہے ہیں. جو پیسے والا ہے وہ انگریزی پڑھ کے بڑا افسر بن کے بیٹھ جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غریب کے کیا مسائل ہے. جو مدرسوں میں پڑھتا ہے بیچارہ روٹیاں مانگ کے, وہ غلامی, وہ آگے بات سچی کر ہی نہیں سکتا. وہ مسجد میں بیٹھ کے کیا سچی بات کرے گا؟ وہ تو چودھری کی خوشامد کرے گا, آپ کی خوشامد کرے گا. اس طرح جو بیچارے گورنمنٹ اسکولوں کے بچے ہیں وہ انگریزی میں 60% بچے ہر سال تقریباً FA BA میں انگلش کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں, آگے جاتے نہیں ہیں. میں خود دیہاتی آدمی ہوں, میرے گاؤں کے پچھلے سال 19 بچے اپیل ہوئے, 19 کے 19 فیل ہو گئے. ان کے ماں باپ نے کہا کہ ان کو انگلش نہیں آتی, پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ آگے کیا پڑھنا نہیں پڑھیں گے جب ان کو نہ کوئی بنی تعلیم ہے نہ کوئی بنیادی تعلیم ہے.
हमारी शफकत साहब से बड़ी गुजारिश है, इमरान साहब से ख़ास तौर पे, कि ऐसे लोगों को, काली भेड़ों को अपने अंदर से निकाले, वरना ये आपका मुस्तकबिल ख़राब करेंगे, हमारा मुस्तकबिल ख़राब करेंगे और अवाम का मुस्तकबिल ख़राब करेंगे। पाकिस्तान कायद आज़म और शोहदा की यादगार है, ये तरक्की के लिए बना है, ये पावर के लिए बना है, ये मुसलमानों को मुतहद करने के लिए बना है। और आज तक हमने किया, हमने हिंदुस्तान जैसी बड़ी ताकत को आगे दिखाई हमेशा, और बड़े 9 मुल्क मुसलमान आज़ाद कराए रशिया के साथ लड़के। इस मुल्क को इतना कमज़ोर ना करें ज़ुबान की बुनियाद पर, ना तबकाती करें। तो मेरी गुजारिश है, इन सब अवाम की गुजारिश है जो उस हर अदालत को शो कर रहे हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, तालिब इल्म भी हैं, उस्ताद भी हैं, ट्रेड यूनियन वाले भी हैं, ये हम इनको वार्निंग देते हैं कि अगर ऐसा जारी सिलसिला जारी रखा तो फिर सारे लोग अवाम है सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी बहुत का सवाल है। हमारे बच्चों को तालीम ना मिली तो वो किसी काम के लिए दुनिया में पीछे रह जाएंगे। इन गुजारिश के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथी जहाँ आए, तो एक नारा लगाइए, कौम उर्दू का जो दुश्मन है पाकिस्तान का दुश्मन है, उर्दू का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन, उर्दू का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन, अंग्रेजी के यार गद्दार हैं, गद्दार हैं। कायद आज़म ने फरमाया था कि जो उर्दू का दुश्मन है वो पाकिस्तान का, अंग्रेजी के यार कायदे आज़म के नाफरमान, अंग्रेजी के यार कायदे आज़म के नाफरमान, कायदे आज़म के नाफरमान। अंग्रेजी मीडियम स्कूल की वजह से हमारी नए पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, उर्दू जुबान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद, उर्दू के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन। तो इंशाल्लाह ये जो इज्तिमा दिलों से निकले हैं इस मौसम के सारे, ये इस मौजूदगी वायरस के खौफ के बावजूद जो निकले हैं, इंशाल्लाह ताला इनका ये जो इज्तिमा है ये रंग लाएगा। अगर यहाँ आज आया सोफिया 85 साल के बाद दोबारा मस्जिद बनाए, इंशाल्लाह पाकिस्तान में आज हम बताते जुम्मे का दिन है, बहुत जल्दी पाकिस्तान में उठना इंशाल्लाह, और ये पाकिस्तान के गद्दार अपनी उसको जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आज तारीखी दिन है, आया सोफिया की आज मस्जिद को पे बांधी हुई है, और इंशाल्लाह आज अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान में उर्दू नाफिज होने में कुछ ही दिन बाकी है। जिन्होंने इसकी नाफरमानी की अपना इंजाम खुद याद रखें। अब ये जितने भी लोग आए हुए हैं, उनकी पार्टीज आई हुई हैं, ये पाकिस्तान में तब्दीली की हुआ है। टीचर्स यूनियन है, किसान पार्टी है, रिफॉर्म्स पार्टी है, आम आवाम पार्टी, ये सब के सब लोग पाकिस्तान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के ये वही लोग हैं जो आगे आगे नमाज़ें उर्दू करेंगे इंशाल्लाह। और हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे बच्चों को उर्दू का मतलब भी नहीं। बड़ा अच्छा किया था कि करिकुलम कमेटी बनाई, जिसमें चारों सूबे से लोग रखे गए, उलमा रखे गए, वकला रखे गए, स्कॉलर रखे गए। लेकिन जब उसके मिनट्स आए तो उसमें एक ऐसी चीज़ खौफनाक आ गई कि आइन और अदालत के खिलाफ कहा गया कि जो कौमी जुबान तालीमी जुबान है वो अंग्रेजी होगी, सिर्फ इस्लामिया और सोशल स्टडीज़ वगैरह उर्दू में पढ़ाई जाएगी। अब ये कौन से ज़्यादती है जहाँ 30 लाख बच्चे कुरान पढ़ने के लिए रोटियाँ मांगे, वहाँ आप लोगों को कुरान अंग्रेजी मीडियम कराना चाहते हैं। सिंध में 12,000 टीचर शॉर्ट है, जिससे ज़्यादातर इंग्लिश की है। पंजाब में 13-14,000 टीचर शॉर्ट है। आपके पास टीचर है नहीं, वसाइल है नहीं, 20% लोगों बच्चे जो हैं वो स्कूल है नहीं। आप दूसरी तरफ इतना एक गद्दारी कर रहे हैं कि आयत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के होने के बावजूद आप कह रहे हैं उर्दू जुबान, तो उसमें जगसर साहब हो ही नहीं सकता। पहले 4 तबके बने हुए इंग्लिश की वजह से, तो अगर इंग्लिश रहेगी तो इस पर और गुर्बत बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि 40 लोग बच्चे अगर स्कूल ही नहीं जा सकेंगे। तो हम इसीलिए बात उठा रहे हैं कि इस्लाम का बहुत बड़ा आइन का, कानून का, अवाम का और तालीम का बहुत बड़ा मुतालबा है कि कौमी ज़ुबान में तालीम दी जाए, इलाक़ी ज़ुबान में तालीम दी जाए, और इंग्लिश को अख्तियारी ज़ुबान से मजबूत दिया जाए। जिसे सीखते हैं वो सीखें। जब 100% लोगों को इंग्लिश की ज़रूरत है, शायद नौकरी में जो है वो ऑलरेडी उनको आती है। 98% को आप से वक्त आपकी रेलवे, आर्ट से, अदालतें सारा उर्दू पंजाबी भाषाओं में चल रही है, और आप उसके लिए अंग्रेजी के जाने गाए जा रहे हैं। उसके लिए हमसे गवर्नमेंट को रियलाइज़ करवाने के लिए कि ये बहुत गलत बात है। एंटी इंसावर की अदालत की और कौम के जज्बात की हमने अवाम ने वोट तो दिया था इमरान खान साहब, उन्होंने ये कहा था कि वो उर्दू कौमी ज़ुबान होगी, और असल काम किया यूनियन को उर्दू में तब्दील करते हैं। लेकिन यहाँ आगे ऐसे लोग अपने जेब में डाल दिया है छोटे सिक्कों को, जो उनके सवाल को इशारा करेंगे तो खामोश आप
अदालत की तवज्जो पर कि आप दोबारा से अंग्रेजी नाफिज करना चाहते हैं। और मैं पिछले साल जब आपके पास आई थी, मैं आपको पैगाम लेके आई थी कि अब आप अब आप एक तब्दील शुदा हुकूमत है, नए पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, तो अंग्रेजी की 72 साल फलसफा गुलामी ख़त्म कर दें। आपने बजाय उसको ख़त्म करने के आपने सिर्फ तसल्सल पर बरकरार रखा है। हम आपको अल्टीमेटम देते हैं कि आज तो हमने यहाँ पर एहतजाज किया है, अगर आपने अपना अंग्रेज़ी तसल्लुत का निसाब का वापस ना लिया फैसला, तो हम आइंदा आपके दफ्तर का घेराव करेंगे और जब तक लुटेंगे जब तक कि आप उर्दू का नाफिज ना करते हैं।